हेलो डियर एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग? सो बेटा, आज हम बात करने वाले हैं फोडू स्ट्रेटेजी। तो फोडू स्ट्रेटेजी में साइंस में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब आपका एग्जाम बहुत ही नियर है, मींस 26 अप्रैल। और 26 अप्रैल को अगर हम काउंट करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास हार्डली 44 डेज हैं। और 44 डेज को भी अगर हम देखते हैं, उस 44 डेज में से भाई कुछ फेस्टिवल निकल जाएंगे, कुछ हमारे इधर उधर के दिन निकल जाएंगे। तो अगर कुल मिला के हम देखते हैं तो वी हैव ओनली 30 डेज। और 30 डेज में हम साइंस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं टू गेट 40/40 मार्क्स। तो 40/40 फोटो स्ट्रेटेजी के लिए रेडी हैं आप सब? सो भाई, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अपने अपने आप को ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैनेज करना सीखो कि अपने टाइम को कैसे अपने एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहला चैप्टर देखते हैं हमारा, जिसमें हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन रहेगा, चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड्स एंड 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सो भाई इट कंप्राइजेस 10 मार्क्स। और भाई बच्चों को मुझे ऐसा लगता है, मींस वन शॉट में जो मैंने रेस्पॉन्स देखा है, तो भाई वो देखा है कि सबसे ज्यादा आपका केमिस्ट्री का रहा है। और केमिस्ट्री सबको लगता है भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है भाई। मेरे जिसने वन शॉट देख लिए हैं तो वन शॉट से तो सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जिनको डिटेल में जाना है तो वो डिटेल्ड नोट्स देख सकते हैं। तो डिटेल नोट्स, वन शॉट सारे रेडी हैं। ठीक है, और स्ट्रेटेजी में हम बात करने वाले भी क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्ड ऑफ लिविंग में चैप्टर 8 और 9, जिसमें से आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का एवोल्यूशन पार्ट कट हो चुका है। देखो, 13 मार्क्स का है। ठीक है, अब 13 मार्क्स में से भाई ये देख लेना, आपका सबसे ज्यादा जो मार्क्स का रहेगा, चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन रहेगा। और रिप्रोडक्शन को किस तरीके से माउल्ड करके क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, आई हैव ऑलरेडी गिवन एट, एंड यू कैन फाइंड इट एट माय प्लेलिस्ट। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पे आप सर्च कर सकते हैं। अफेक्ट 12 चैप्टर और 13 चैप्टर फिजिक्स में भाई, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में आपके न्यूमेरिकल है, तो वहां से न्यूमेरिकल से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। क्या कह रहे हो, बता दूं? ठीक है भाई, आपको बता दूंगा ये 12 मार्क्स आपको कैसे खींचने एग्जामिनर से। ठीक है, किस तरीके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन 12 चैप्टर से आने वाले हैं। 13 चैप्टर में से एज सच इतने न्यूमेरिकल्स नहीं है, और ना ही पूछेगा शायद। ठीक है, शायद क्या नहीं पूछेगा, क्योंकि इस पे आपका 12 चैप्टर में फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक इससे रेलिवेंट है, तो वहां आपसे डेफिनेटली पूछेगा। बट आप 10th क्लास से देखते हैं तो पीछे एक क्वेश्चन पुटअप किया गया, और वो मैंने आपको सारा बताया हुआ है नोट्स में। आपको एक डेमो भी दिखा देता हूं मैं आपको। और भाई नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा आर एनवायरमेंट भी 5 मार्क्स का है हमारे पास। और मुझे नहीं लगता भाई आर एनवायरमेंट से आपका एक क्वेश्चन भी छूटेगा, अगर आपने मेरी वीडियोस देख ली है। ठीक है, तो चल देखते हैं अभी क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम, भाई सबसे पहले तो बात करते हैं हैंडमेड नोट्स की। ठीक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप उस चीज को कैसे रेडी करते हैं। और रेडी करने के लिए भी, होने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए कि आपके पास जो नोट्स है वो कैसे बने हुए हैं। ठीक है, एक टीचर के नोट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं हमेशा, बट आपको ध्यान रखना है कि जो आपके सेल्फ मेड नोट्स होंगे, जो आपकी हैंडराइटिंग में होंगे, वही आपको लास्ट टाइम पे रिमाइंड कराएंगे कि आपने क्या टॉपिक किया था। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा आपको, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का है भी, वन शॉट से, तो ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको चाहते हो कि आप नोट्स ना देखें, तो वीडियो को पॉज करके आप वहां से ये नोट्स देख सकते हैं, और अपने नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए भाई। अपने नोट्स ही आपको सबसे ज्यादा रिमाइंड करेंगे कि आपने टॉपिक को कैसे लर्न किया, कैसे राइट किया था। ठीक है ना, और एक चीट्स नोट्स बनाने की बिल्कुल कोशिश करो भाई। अभी चीट नोट्स क्या होते हैं भाई? चीट्स नोट होते हैं भी पूरा चैप्टर का कंक्लूजन एक ही पेज पर। तो छोटे छोटे भाई, होती वही चीज है अभी सारे की सारी चीजें, लेकिन इसको जब आप अपने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, उसे मैनेज करते हैं एक सिंगल पेज में, तो वो चीज आपका लाइफ टाइम भाई, सबसे लास्ट में भी आपको वही याद रहने वाला है, बस ये देख लो आप। ठीक है ना, ये नोट्स मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बनाए हुए यहाँ पे देख रहे होंगे आप। तो ये भी इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। भाई डायग्राम आप रफली ले सकते हैं, रफली बना सकते हैं, बट नोट्स को अपने तरीके से मैनेज करना सीखे भी कैसे बनेंगे। और सेल्फ मेड नोट्स सबसे बेस्ट रहते हैं भाई। ठीक है, और अगर उसके बाद की बात हम देखते हैं, तो क्वेश्चन पेपर प्रेजेंटेशन भाई, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो और वो चीज अभी तक आपकी चल रही है, लागू हो रही है। ठीक है, और कैसे हो रही है देखो, अब मैंने यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन दिखाया हुआ, ये आपका 2019 का टॉपर का है। अब टॉपर ने जब इसमें दिखाया हुआ, तो उसमें क्वेश्चन में देखो क्या दिखाया हुआ है। उसने बताया हुआ है इस एक्सपेरिमेंट में डिपेंडेंस ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रजिस्टर, एंड ग्राफ बताना है। तो भाई ग्राफ आपको गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या क्या पुट किया, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है, व्हाट डज द ग्राफ डिपिक्ट अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई यहाँ पे आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या बता रहा है, इसका आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे ने आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे जूम कर देता हूं एक बार इसको मैं। यहाँ पे आंसर बताया हुआ है कि क्या चीज डिपिक्ट कर रही है, कि स्लोप को बता रहा है कि स्लोप करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के।
ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या पुट अप किया है, फाइंड द करंट। भाई जब आपको जो चीज फाइंड करनी है, ठीक है, अब फाइंड करनी है तो फाइंड करने के लिए जो चीज आपको गिवन है उसको लिखो भी, क्या चीज फाइंड करनी है आपको, ठीक है, जो चीज गिवन है उसको राइट करो। अब यहाँ पे करंट को फाइंड करना है, वोल्टेज गिवन है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, इसको लिखो आप। स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स मिलने वाले हैं सब्जेक्टिव, यही आपका बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे जो भी आप राइट कर रहे हैं रेलेवेंट टू द कंटेंट, रेलेवेंट टू द क्वेश्चन, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, देखो ओम्स लॉ से रिलेट कर रखा है और ये क्या क्या पूछा है। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या की, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखो निकाली हुई है सारी की, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है सारी की सारी, और ये टॉपर का आंसर था भाई। तो इस तरीके से आपको भी क्वेश्चन को अरेंज करना है भी, किस तरीके से फर्स्ट स्टेप में हमें आंसर को क्या लिखना है, सेकंड में कैसे लिखना है। अंडरलाइन भाई सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है भी, आप जो भी मेन पार्ट है उसको पेंसिल से अंडरलाइन करें, ठीक है, पेंसिल या ब्लैक पेन, बस कोशिश करना कि भी आप उसको किससे अंडरलाइन करेंगे भी, पेंसिल से, क्योंकि मेन पॉइंट हाईलाइट रहेगा। और समटाइम ऐसा होता है भाई कि अब एग्जामिनर को तो नहीं पता ना भी बच्चा होशियार है कि कैसा है, कि मिडिल एवरेज है कि बिलो एवरेज है, वो तो ये देखा कि इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन उसने किस तरीके से की है, ठीक है। आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं कि जब मैं प्लस टू में था ना, ठीक है, तो प्लस टू में सबसे ज्यादा स्कोर किया था फिजिक्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंटेशन इन माई एग्जाम, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन पे बच्चे ऐसा नहीं था कि मैं ही होशियार था भाई, ठीक है, और भी होशियार थे, बट स्कोरिंग करने का रीजन क्या था, प्रेजेंटेशन भी। जो टॉपिक लिख रहा हूं उसकी हेडिंग लिख रहा हूं, हेडिंग को अंडरलाइन कर रहा हूं, और ये चीज आप मैनेज करनी पड़ेगी आपको प्रैक्टिस से, क्योंकि अब आपका पहले ऑब्जेक्टिव था और आपका सब्जेक्टिव आ गया है, तो सब्जेक्टिव में आपको प्रैक्टिस तो बनती है भाई, ठीक है। तो हो सके सैंपल पेपर को कोशिश करो सोल्व करने की, प्री बोर्ड को अच्छे से अटेम्प्ट करो भाई। प्री बोर्ड ऐसे आपके असेसमेंट में काउंट नहीं होगा, बट टीचर डरा देते हैं भाई असेसमेंट जरूरी है, प्री बोर्ड एक दो तो लेते ही लेते हैं, ठीक है, कोई तीन भी ले लेता है, बट ऐसा नहीं है, वो आपके प्रैक्टिस के लिए होता है। बिकॉज अब आप ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में आ रहे हैं तो थोड़ी लेजीनेस तो रहेगी, ठीक है। तो उस लेजीनेस को कम करने के लिए, अटेम्प्टेशन को फास्ट करने के लिए जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना भी, और प्री बोर्ड को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन को पुटअप किया है, तो यहाँ पे पूछा हुआ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वहां पे मेल और फीमेल गेमेट्स की, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस को इन्होंने अलग से लिखा हुआ, और इसको हाईलाइट कर दो भाई कि यहां से इंपॉर्टेंस हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और है, देखो मैंने यहाँ पे 2019 सीबीएसई दिल्ली का क्वेश्चन बताया हुआ है, उसमें यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाया हुआ है। भाई डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, स्पेशली आपका बायोलॉजी में और फिजिक्स में। फिजिक्स में भाई रफली चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, हाँ डायग्राम पेंसिल से बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे फोकस रखना, आपका डायग्राम हो क्वेश्चन में अगर बन सकता है तो डायग्राम को जरूर जरूर बनाए, ठीक है ना। चलो, वन शॉट वर्सेस डिटेल नोट्स, भाई जिन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि हाँ डिटेल नोट्स करने हैं, तो भाई वो डिटेल में ही करे, पूरा कंसेप्ट स्टडी करे। आपके पास अभी इतना टाइम है कि आप उस चीज को कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जब आपके पास टाइम कम होता है तो डेफिनेटली यू गो फॉर द वन शॉट, ठीक है। आप वन शॉट देखिए, और बच्चे क्या करते हैं कि वन शॉट को जिनको लगता है कि हम एक ही बार में खत्म कर देंगे, भाई करो अच्छी बात है, बट अगर आपको लगता है कि देर इज समथिंग प्रॉब्लम समवेयर देयर डाउन द लाइन, देर इज अ प्रॉब्लम, सो आप वन शॉट को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक फर्स्ट पार्ट में डिवाइड कर लिया आपने, हाफ चैप्टर कर लिया है, ठीक है, उसका थोड़ा सा रिवाइज कीजिए नेक्स्ट डे, और उसी दिन उसका नेक्स्ट हाफ भी स्टार्ट कर दीजिए। तो आप वन शॉट को टू हाफ, थ्री हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 3/2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कि किस तरीके से आपको कितना लर्न हो रहा है, उस अकॉर्डिंग आप वन शॉट को डिवाइड कर दीजिए। और अच्छे वन शॉट चाहिए तो भाई साहब केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन को सर्च कर लेना, आपको सारे के सारे वन शॉट मिल जाएंगे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया वन शॉट मिल जाएंगे आपको सारे के सारे, हर चैप्टर के मैथ साइंस के। चलो, अब बात करते हैं पीवाई क्यूज, हमारे प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस होते हैं। भाई मानो या ना मानो, आपका 70 से 80% जो पेपर होता है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को होता है, थोड़ा सा माउल्ड किया जाता है बस क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा सा सेंस को चेंज कर दिया जाता है कि बच्चे किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं टॉपिक को, बट रहती वही चीज है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं है भाई, मैंने अपने वन शॉट में और वन शॉट के साथ साथ हमारे जो नोट्स थे, और नोट्स के साथ साथ भाई स्पेशल सीरीज चलाई हुई है क्वेश्चन की, और उस क्वेश्चन सीरीज में मैंने हर इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज और एग्जाम्पल स्पेशली इसमें करवाए हुए हैं, ठीक है, वो बिल्कुल देखनी है और छोड़नी नहीं है। इन बिटवीन क्वेश्चंस को भी नहीं छोड़ना है भाई, क्योंकि समटाइम्स एग्जामिनर क्या करता है, बैक एक्सरसाइज के बजाय बीच में से क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, तो वो आपको छोड़ना नहीं है भाई। ये आपका मान के चलो भाई 70 से 80% जिनका आपको लगता है ना कि हाँ अभी प्रिपरेशन बेस्ट करना है, तो एनसीईआरटी पूरा खा जाओ भाई, पी जाओ घोल को।
काटो घोलो और पी लो, ठीक है ना, वो बात नहीं करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी को बिल्कुल कर लो भाई, पूरा प्रिपेयर कर लो, एक एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, बट कंसेप्ट से, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल रेड बना दिया है। वन शॉट देखो अच्छे से, क्वेश्चन कैसे गो थ्रू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, पीवाई के कौन से है, 1 1 आर की एक वीडियो बनाई हुई है, सारी की सारी आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, भाई सबसे ज्यादा आप देखा जाए तो ये जो सब्जेक्ट है भाई आईसीटी, इसको बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं, जस्ट बिकॉज की ये जल्दी हो जाता है। और बात करते हैं ये दोनों लैंग्वेज के, सो भाई इसमें इतने ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएंगे और लैंग्वेज में स्कोर हो जाता है। बट जो मेन सब्जेक्ट आपके रहते हैं साइंस और मैथ के, तो को इस तरीके से डिवाइड करना है अपने टाइम टेबल को, कि भी कैसे देखो, टाइम टेबल वैसे तो एसेट को आप मैनेज होगा ही नहीं भाई, ये चीजें सिर्फ कहने की होती है। तो सिर्फ आपको करना क्या है कि जितने भी आपके डेज हैं, लाइक मैंने आपको बोला आपके पास कितने डेज है भाई, आपके पास डेज हैं भाई 30 डेज, ठीक है। मैं इसको ले लेता हूं ऐसे, ये आ गया आपका 15 से 21 एंड 28, चलो ये आपके डेज है भाई। तो आपको एलोकेशन करना है भी एग्जाम में, ये जितने भी आपका 1 मंथ बचेगा। लाइक सबसे पहले आपने कर लिया साइंस, ठीक है। साइंस के साथ आपको हिंदी का इतना नीड नहीं होता है, ठीक है, तो हिंदी का थोड़ा बहुत रीड कर सकते हैं आप, ठीक है। सेम एज अगले दिन नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, आप मैथ्स ले रहे हैं, मैथ्स के साथ इंग्लिश हो जाएगा। बट आपको करना क्या साथ के साथ, यहाँ पे जो सेकंड डे पे आपने जितना भी साइंस का वन शॉट किया है उसका रिवीजन करेंगे, मतलब गैप नहीं आने देना भाई आपको। आपका मेन सब्जेक्ट जो भी लूज है, स्पेशली साइंस की अगर हम बात कर रहे हैं, साइंस का डेली कुछ ना कुछ आपका टच में रहना चाहिए, ठीक है। साइंस का आपने जितना प्रिपेयर किया उसका रिवीजन कीजिए। थर्ड डे फिर क्या करना आपने, जो हाफ वन शॉट आपका रह गया था, ठीक है, या जो भी टॉपिक आपका रह गया था उसको रिवाइज करें, ठीक है। उसके साथ आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, लाइक थोड़ा बहुत एसएसटी कर लिया, ठीक है। सब्जेक्ट तो भाई देखो अब सब पे प्रिपरेशन रखनी है, कमांड रखनी है, प्री बोर्ड भी आ जाएंगे आपके, तो वहां पे भी आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। लेकिन उस चीज को मैनेज करना हमारा काम है। टाइम टेबल ऐसे कोई फॉलो नहीं होता, बट पोमोडोरो टेक्निक जरूर यूज करनी है भाई। हमेशा बोलता हूँ पोमोडोरो टेक्निक, आपको 55 मिनट्स का लर्निंग करके उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, ठीक है। हमेशा ये बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। चलो इस तरीके से आपके सारे के सारे सब्जेक्ट मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर फोर्थ डे आप स्टार्ट करोगे साइंस का, साइंस के साथ अब हिंदी हो चुका है, तो इसमें आप यहाँ क्या कर सकते हो, एसएसटी या इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो जिसमें थोड़ा थोड़ा आपको लर्निंग रहे। बट जो मेन सब्जेक्ट है आपका वो नहीं छोड़ना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट डे मैथ कर रहे हो तो मैथ और साइंस कर लो भाई। तो इस तरीके से साइंस को आप हर डेज रिवाइज कर पाओगे, हर बार एक दिन, हर डेली एक आपका टॉपिक रिवाइज होता रहेगा, एक टच में रहेगा। और लास्ट के जो 30 डेज होंगे ना भाई, इट मीन आप फाड़ दोगे एग्जाम, ठीक है ना। इतना प्रिपरेशन आपको हो जाएगा 30 डेज के अंदर। तो ये 30 डेज आपके लाइफ के बहुत अच्छे टाइम रहने वाला है भाई। टर्म 1 का जो बदला लेने वाले हैं हम, वो लेने वाले हैं टर्म 2 से। तो यहाँ से भाई फोटो टेक्निक के साथ हम अपना विदा लेते हैं, और विदा के साथ भाई आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जाम। भाई गुड लक इसलिए क्योंकि आपका मुझे पता है इस बार सब्जेक्टिव में आप सारा करके आएंगे, ठीक है। 40/40 का टेक्निक ये रहने वाला है हमारा। और सारी कोई भी चीज आपको रहती हो आप हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, जिस चीज की आपको डिमांड है, वन शॉट की, टॉपिक की है, पी वो उसकी सारे के सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, सारे कंटेंट आपको मिलेगा। बट उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं बेटा ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।